आमिर असरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। फाइनली सर, हम देख रहे हैं कि जो वफाक के हलीफ हैं वो यहाँ पर हमें हरीफ बनकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन की गई तमाम सियासी जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जो मद्दे मुकाबिल आ रही हैं उनकी जानिब से। कैसे देखते हैं आप? वो माजी के हलीफ नहीं, वो हाल के भी हलीफ हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वफाक के इस सेंस में, और बलूचिस्तान में, और दो सूबों में गवर्नर उनके हैं पीपल्स पार्टी के, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के दो सूबों में गवर्नर हैं, और इत्तेहादी वो हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे मुताहरिब नजर आ रहे हैं, और इनके मुताहरिब नजर आने से ही इलेक्शन का रंग जमा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही कुछ था। बिलावल भुट्टो वहां थे, नवाज शरीफ साहब ने तो एक मीटिंग की थी वहां पे, और बाकी उनकी पार्टी के लोगों ने जलसे किए। आजाद कश्मीर में नवाज शरीफ ने खुद 2 जलसे किए हैं, और मरियम नवाज आई हैं। फिर पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वफाकी वज़रा, ख्वाजा साद रफीक, इस तरह के लोग सारे आज़ाद कश्मीर में, और जो 12 महाजिर नशिस्तें हैं उनके ऊपर भरपूर अंदाज में कैंपेन की है। तो फिर जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ तंज़ दिए गए हैं, उससे ये रंग लगा, जिससे आपने कहा कि आज मुताहरिब हैं दो सियासी जमातें जो कल तक हलीफ थी, वो अपना अपना स्टेटस बरकरार रखते हुए लोगों को ये बावर कराने में कोशिश करते में मेरे ख्याल में कामयाब हुए हैं कि हम जेन्युइन इलेक्शन लड़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ, और लड़ भी रहे हैं। क्योंकि जाहिर है हुकूमत बनाने के लिए दोनों पार्टियां, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों भरपूर कोशिश कर रही हैं। और फिर जैसे अभी आसिफ रज़ा मीर बता रहे थे, फिर गुमसान का रन है आज मीरपुर डिवीजन में 13 नशिस्तों पर। देखें फिर क्या टर्न आउट आता है और क्या वैसे ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है कि कहीं पर आप हलीफ हैं, कहीं पर आप इत्तेहादी हैं, दूसरी जानिब आप कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के माबैन। और क्या ये जो पार्टीज इस वक्त कंटेस्ट कर रही हैं, इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इनका एक माजी है, जिसकी वजह से इनको ये पता है कि किस तरह से कंटेस्ट करना है। बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो मुनहरिफ हो जाती हैं अपने रास्तों से और इस जमहूरी रास्ते से। देखें, यही इशू है, और यही वाकई जमहूरियत का रंग है कि बिल्कुल इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और उस इलेक्शन में भी कहीं जहां मुखालिफ तकड़ा हो तो आपस में हलीफ भी बन जाते हैं। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में ये होता है कि मरकज की सीट पे आप इत्तेहाद कर रहे हैं और सूबाई की सीट पे आपस में लड़ाई हो रही है। तो ये चलता है, और यही जमहूरियत में होता भी है। कहीं JUI पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती है, कहीं JUI नून के साथ खड़ी होती है। इसी तरह PTI भी एडजस्टमेंट करती रही। अभी तो उनका चूंकि इंतखाबी निशान नहीं है और बतौर पार्टी वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आजाद लोग लड़ रहे हैं, उनके हामी जो हैं। तो अब यहाँ पे जाहिर है कि ये आज मरला है, फिर 2 तारीख को मुजफ्फराबाद में है, और पाकिस्तान भर में फैली हुई 12 जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उस पे इलेक्शन है। और उसके बाद फिर 10 तारीख को आखिरी मरहला पूंछ डिवीजन का है, जहां पे सियासी तौर पे हालात में कुछ गड़बड़ मौजूद है। जाहिर है रावलाकोट में वो लोग बैठे हुए हैं कलअदम एक्शन कमेटी के, तो इस दौरान तवक्को की जा सकती है कि शायद कुछ बेहतरी की बात बन भी जाए। अच्छा, और आमिर साहब, ये जो बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, हलीफ जो है यहाँ पर वो हरीफ बने हुए हैं, जिस तरीके से दोनों सियासी जमातों ने कैंपेन की वो हमारे सामने, लेकिन अब कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला भी चल निकला है, जिसमें हल्का LA-10 कोटली में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो धांधली का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी के जो चौधरी यासीन हैं, उनके घर से पोलिंग बैग समेत जो पकड़े गए प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी जानिब फिर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि बसों और ट्रकों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन पर, जिस तरह से वहाँ वो ग्रीन जो बसेस हैं वो पहुँचाई गई हैं। तो ये कुछ असर डालेंगे ये इल्ज़ामात इन इंतखाबात पे? ये इंतखाबात का खासा है। अब ये धांधली वाले पोलिंग बैग्स का निकलना, ये भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन डालता है, और उनकी चेकिंग के लिए बड़ा जरूरी केस है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो मरियम नवाज ने बसें भिजवाई हैं, तो उनको कल फिर बताया गया कि जब्त कर लिया गया है। जाहिर है कि वो जो जब्त करने से मुराद ये है कि उनको रोक लिया गया है कि वो पब्लिक में नहीं चलेंगे, और पब्लिक में चलाने के लिए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है चूंकि आजाद कश्मीर में, वो वैसे ही तैयार नहीं थी, और शिकायत भी उन लोगों ने की थी कि क्यों इंतखाबी मुहिम पे असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक बयान देखा था कि आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किए बगैर वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आ सकते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए। तो ये भी एक मौजूदा सिचुएशन के आप आए,
कंपेन करें और जहां जहां इंतखाबी खिलाफ वर्जी हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपने फैसले भी ले, एक्शन भी ले। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, ये जो इत्तेहाद हमें आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के इलेक्शन में नजर आ रहा है, वो JUI का पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है वो MQM के साथ, ये भी फितरी इत्तेहाद आप देख रहे हैं या ये गैर फितरी है? नहीं, देखिए सियासी एडजस्टमेंट इसी चीज को कहते हैं कि जो एक महाजरीन की सीट है जिसमें कराची में भी वोट है, आपको पता है उसका, तो वो MQM की जरूरत होती है कि कराची के अंदर जो वोट है महाजिर का, वो PMLN ने अपनी हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमात जो MQM ज़ाहिर है वफाकी वजारतों में भी शामिल है, 2 में हुकूमत की बाकायदा तौर पे इत्तेहादी इस तरह बनी हुई है जिस तरह पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी वफाक की हुकूमत की हिमायत करती है लेकिन वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है, और JUI अपोजिशन में बैठी है और पीपल्स पार्टी की अपनी एडजस्टमेंट है। वो तो सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करती हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, सब एक दूसरे को देखते हैं कि अच्छा जी बदले में मुझे क्या सीट पे एडजस्टमेंट करते हैं आप, दूसरा क्या एडजस्ट करता है। तो इलेक्शन में तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी तरफ हमें पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में मड़ोड़ तो खासे उठ रहे हैं और वो सामने भी आ रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जिस तरह से जो इश्तियालंगेज़ बयानात दिए गए भारतीय वज़ीर दिफ़ा की जानिब से, उनकी शदीद मज़म्मत हुई है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया है कि ये गैर ज़िम्मेदाराना जो बयानात हैं, ये इनकी मज़म्मत की जाती है। ख़ास तौर पर कश्मीर कॉज़ को, कश्मीर के तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से वो शख्स पकड़ा गया है और जॉइंट एक्शन कमेटी से वो मवाद वसूल करता है, उसके ताने बाने भी वहां से ही मिलते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में? इसके अंदर आप ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा का बयान भी शामिल कर लें, उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है इंडियन वजीर दिफा को, और बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक है। तारड़ ने तो वो साजिश के बखिए उधेड़े हैं जो इस तरीके से राह यहाँ पे हैंडलिंग कर रही है चीजों को और लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है बयानिया साजी के लिए। तो बिल्कुल जिसकी जिम्मेदारी थी वजारत खारजा इंटरनेशनल सतह पे, बाकायदा ये बयान फिर पूरी पाकिस्तान की एम्बेसियां और हाई कमीशन भिजवाते हैं कि जी ये देखें पाकिस्तान की सरकारी सतह पे ये पोजीशन है, पॉलिटिकल सतह पे वजीर दिफा ने वजीर दिफा को जवाब दिया है, और जो साजिश की जा रही थी इराक की तरफ से उसके ऊपर वजीर इत्तलात ने एक प्रेस ब्रीफिंग में सारी बातें बताई हैं। और ये शुरू दिन से इंडिया का वतीरा रहा है कि आंखों में धूल झोंकने के लिए मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाना, कभी तड़ियां लगाना, फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी मिल जाता है उनको। और 10 मई के बाद से तो वो अभी सिर्फ लगे हुए हैं कुछ, बल्कि उन्होंने इत्तलात ये भी आई, आपको पता है कि रिपोर्ट किया गया कि जी वो न्यूक्लियर वारहेड्स की तनसीब की तरफ जा रहे हैं। तो जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पता है पाकिस्तान ने तो बहुत पहले से तैयारी की हुई है इस मामले की। 10 मई को भी हमने अपनी स्पेशल जो कमेटी है जो न्यूक्लियर वारहेड्स के हवाले से फैसला करती है, उसकी भी एक कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन फिर इंडिया को समझ आ गई कि ये तो अभी हम रिवायती जंग में भी इनसे आगे नहीं निकल रहे, जो कुछ उनके साथ हुआ है। तो वो अमेरिका के जरिए सीज फायर पे आया था। तो अभी भी जो तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे उनकी तैयारियों पे नजर है। बर्री फौज हो, उनकी फिजाई फौज हो, आपको पता है कि जिस तरीके से नेवी उनकी थी मूव नहीं कर सकी थी, और साइबर वारफेयर में तो हमने उनको हिलने ही नहीं दिया। फिर एयरफोर्स उनकी 7 मई को जो कुछ उनके साथ हुआ, 10 को वो 400 किलोमीटर दूर रहे पाकिस्तान से। तो हम अब भी बता रहे हैं उनको कि अभी तो हमने सिर्फ अल-फतेह 1 इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कदीर का माल मरहूम का तो सारा अभी रखा हुआ था। तैयारी रखें आप, इंशाल्लाह आपको जवाब तो हम दंदान शिकन ही देते हैं जब भी देते हैं, वो तो बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन अभी जो बयानात का जो सिलसिला था इन जमातों का, उसमें उनका आपने सुना ही होगा कि कश्मीर और कश्मोर का मिजाज और फिर मीरपुर और मीरपुर खास का मिजाज, आपको लगता है एक जैसा है? नहीं, देखें ये सियासत के रंग है ना, राजनीति इसी चीज का नाम है कि नवाज शरीफ ने कहा कि बिलावल तुम बरखुरदार हो हमारे, इसको सीरियस न लेना बात को इतनी ज्यादा। और बिलावल ने कल खासा सीरियस लिया हुआ था, सारा दिन वीडियो पैगामात नशर करते रहे, सारे टेलीविजन ने भी चलाए उनके, कि एक एक बात का जवाब दे रहे थे। क्योंकि असल में तंजिया गुफ्तगू बिलावल भुट्टो की तरफ से पहले स्टार्ट हुई थी जो मैं समझता हूँ, और फिर वो जवाब में PMLN की तरफ से राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा साद रफीक हो, फिर मरियम नवाज, सब ने अपनी अपनी जगह पे आके जवाबात दिए। और फिर अज़मा बुखारी भी आ गई मैदान में, मरियम औरंगजेब तो मुसलसल
कंपेन चला रही हैं, आपको पता है, तमाम महाजिर नशिस्तों के ऊपर भी, और वो नवाज शरीफ साहब के जलसों के अंदर भी साथ ही मरियम नवाज के आती रही हैं। और कल भी उन्होंने जो महाजिर नशिस्तें हैं, रात गए तक उनकी इलेक्शन मुहिम बाकायदा चल रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई सलमान रफ़ीक है, मुसलसल जो वज़रा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ये मैंने ख्वाजा साहिबान के नाम लिए, ये सारे कश्मीरी हैं, तो वो अपनी बरादरी की निस्बत से भी लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं, मिलने जाते हैं, पूछ रहे हैं। सारों की हलकों में ड्यूटियां लगाई गई हैं, इसीलिए तो बिलावल भुट्टो नाराज हुए। कुछ उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से महाजिर नशिस्तों पर बात की, और बिल्कुल फैसल राठौर के ऊपर ये बात आ रही है कि इस दफ़ा कलअदम कमेटी को जब हरकत में लाए हैं, वो इसीलिए लाए थे कि शायद ये जो महाजरीन की नशिस्तें हैं, इसके ऊपर कोई वो फैसला करा सकेंगे, इनको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आने वाली असम्बली फैसला करेगी, और फिर इन्हीं के दौर में कलअदम भी करार दिया गया, जिसे अब बिलावल मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना लिया जाए, ताकि उन लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके जिनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो रावला कोर्ट में बैठे हुए भी हैं। तो ये बहरहाल सियासत इसी चीज़ का खेल है। हम और आप देख रहे हैं, पहले साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने सियासी जमातों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में कलअदम कश्मीर कमेटी जो है, अब उसको भरपूर यूज किया, और पाकिस्तान भर के लोग उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, 3 रुपए यूनिट पे बिजली के, और आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों को उसका फायदा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नफरत अंगेज कंपेन कलअदम कश्मीर कमेटी ने चलाई, उसका कोई उनको आगे चल के कोई, मुझे नहीं लग रहा कि फायदा होगा। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरला है जो आज से शुरू हो रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। इस पर मजीद बात भी करेंगे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।